गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ में बात कर रहे हैं टेबल मेन्यू के बारे में और आज का हमारा क्लास नंबर है 42। तो आज हम कोरल ड्रॉ में कंप्लीट टेबल मेन्यू के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेबल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू टेबल। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ रो आपको कितने रखने हैं, यानी कि जो टेबल है उसकी जो लाइनें हैं वो कितनी रखेंगे। और नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि टेबल में जो आपको सेक्शन बनाने हैं यानी कि उसकी कॉलम वो आप कितने रखना चाहेंगे। और उसके बाद में हाइट और विड्थ, यानी कि आप उसकी हाइट रो की जो लाइन है उसकी कितना रखना चाहते हैं और विड्थ कितनी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट है वो 2.88 और 3.28, ठीक है। हाइट हमारी क्या होगी, वो विड्थ से थोड़ी कम होगी और मैं ओके यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसका साइज को बढ़ा करके दिखाता हूँ, देखिए। और आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसके साइज को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 कॉलम हो गया, 1 2 3 रो हो गई। अब इस समय हमारा जो कॉलम और रो है उसकी विड्थ को भी अगर आप कम ज्यादा करना चाहें तो यहाँ से अगर पकड़ के खींचेंगे तो हमारे जो कॉलम की विड्थ है, ठीक है, वो ज्यादा है इस समय और रो की हाइट हमारी कम है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी आप इसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो अभी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, अभी हाईलाइट है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यानी कि जो हमारी टेबल है आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं टेबल में कुछ काम कर लेता हूं। तो मैं यहाँ पर टेबल मेरा जो है एक्टिवेट है टेबल टूल, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और हैंड टूल से इसको मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है और यहाँ पर 2 3, डबल क्लिक से कर्सर हमारा सेल के अंदर चला जाएगा। ये जो एक एक बॉक्स होता है इसे हम सेल बोलते हैं। 7 8 9 10 11 12। अब मैं इन सबका साइज बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इस टेबल को सबको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको टेक्स्ट टूल में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर जाना है और यहाँ पर आपको करेक्टर में रहते हुए आप इसके फॉन्ट साइज को यहाँ से बड़ा कर लीजिए। मैं यहाँ पर 48 कर देता हूँ और इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। अब जो मैंने इसको ज्यादा जूम कर लिया था मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। जूम इन ज्यादा है, मैंने जूम आउट इसको कर लिया और आप इजीली यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने टेबल के अंदर नंबर टाइप कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि टेबल को खत्म करके यहाँ पर केवल हमारा नंबर रह जाए, यानी कि हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर लिखा है तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है वहां पर जो है टेक्स्ट पूछा है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, आप यहाँ नंबर भी लिख सकते हो और चाहो तो टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि इसको जो सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, वो कॉमाज में करेंगे या टैब्स में या पैराग्राफ्स में या कुछ और अदर। तो मैं यहाँ पे टैब्स ही रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो टेबल था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, बट मैंने टेक्स्ट ने लिख करके नंबर लिखा था तो यहाँ पर नंबर में मेरा कन्वर्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूं वापस से इसको टेबल में कन्वर्ट करना। तो अब देखिए हमारा टेबल मेन्यू में कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्योंकि टेबल से तो टेक्स्ट हमने बना लिया, बट अब हम टेक्स्ट से टेबल बनाएंगे। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से हम टेक्स्ट पे जाके जैसे ओके करेंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग जो नंबर अलग अलग है हमारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रो और सेल टेबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है इंसर्ट। तो मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है मैं सभी टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से मेरा टेबल पूरा डिलीट हो गया क्योंकि मैंने टेबल को भी सिलेक्ट कर लिया था। तो मैं फिर से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो टेबल है हमारा वो पेज के अंदर ही इंसर्ट होगा। तो पेज से उठा करके आप इसको फिर कहीं भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने डबल क्लिक करके नीचे वाली रो को सिलेक्ट कर लिया और टेबल में इंसर्ट। अब यहाँ पे आप रो को इंसर्ट करा सकते हैं। अब जो सिलेक्शन है अगर सिलेक्शन के ऊपर बनाना है आपको रो तो रो एबव कीजिए और सिलेक्शन के नीचे अगर आप रो लेना चाहते हैं तो रो बिलो कीजिए। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूं कि मेरी टेबल में सिर्फ 3 रो हैं। तो मैं जब रो बिलो कर दूंगा तो मेरी एक रो और आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल जेड करता हूं और अगर मैं रो एबव कर देता हूं तो फ्रेंड्स क्या होगा, सिलेक्शन के ऊपर मेरी एक रो आ जाएगी। अब मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब इंसर्ट में जाकर के कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन के लेफ्ट में आ जाएगा और अगर कॉलम राइट पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन के राइट में आ जाएगा। और क्लिक करने से पहले आपको दिखा दूं कि मेरी टेबल में सिर्फ 4 कॉलम हैं और मैं इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं इस बार, फर्स्ट वाले कॉलम को, और इंसर्ट में जाके मैं कर देता हूं कॉलम लेफ्ट पे क्लिक। तो देखेंगे आपकी सिलेक्शन से लेफ्ट में एक कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप कर देंगे कॉलम राइट तो जो सिलेक्शन है उसके राइट में कॉलम आ जाएगा और कॉलम 5 यहाँ पर हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडू कर दिया है। और अगर आप कई सारे कॉलम या रो लेना चाहते हैं तो नीचे आकर के इंसर्ट रो या इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है तो इंसर्ट में आके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करता हूं। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर देता हूं। 4 कॉलम मेरे पहले से हैं, अब 6 कॉलम हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट ऑफ द सिलेक्शन, सिलेक्शन के लेफ्ट में करना है या फिर सिलेक्शन के राइट में करना है। तो मैं लेफ्ट में ही रहने देता हूँ, रोके करूंगा। अब देखिए मेरे सिलेक्शन से 2 कॉलम लेफ्ट में आ गए हैं। मैंने इसको अनडू कर दिया। ऐसे ही आप रो को भी एक ही बार में कई सारी रो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट रो मैं यहाँ पर 3 रो ले लेता हूँ। 3 रो मेरी पहले से हैं तो 6 हो जानी चाहिए बिलो द सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने फिर से इसको अनडू कर दिया और बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। तो आप माउस को यहाँ पर रख करके भी इस तरह से कॉलम को या फिर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये काम आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। मुझे रो सिलेक्ट करना है तो देखिए जहां मेरा कर्सर रखा था वो रो सिलेक्ट हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करने पर सिलेक्शन हट जाएगा। मुझे अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो जहां कर्सर रखा था वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और अगर मुझे सेल सिलेक्ट करना है तो केवल एक सेल सिलेक्ट होगा और अगर मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट करना है तो आप पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और माउस को बाहर की तरफ रखेंगे तो एक आपको एरो नजर आएगा, इस पे क्लिक करके भी आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको कॉलम के ऊपर रखेंगे तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स डिलीट। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं यहाँ कॉलम पे क्लिक कर दूंगा और देखिए मेरा 3 कॉलम रह गया, अभी 4 आ रहा था। कंट्रोल जेड करके अनडू कर लेता हूँ। इस बार मैंने रो को सिलेक्ट किया और मुझे डिलीट करना है रो, तो मैं यहाँ से रो डिलीट कर दूंगा
अभी मेरी 3 रो थी, अब सिर्फ 2 आ रहे हैं। अंडू करके वापस आ जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको टेबल डिलीट करना है तो देखिए, इसके लिए आपको सिलेक्ट की भी जरूरत नहीं है। माउस से अंदर रखने के बाद बस पिक टूल से इस पर सिलेक्शन होना चाहिए। तो टेबल तो सिलेक्ट है, इसलिए आपको रो और कॉलम सिलेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो केवल टेबल का ऑप्शन हाईलाइट है। आप इस पे क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने क्लिक तो किया बट मेरा टेबल डिलीट नहीं हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेबल टूल को एक्टिवेट करके रखना होगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ डिलीट में और टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरा टेबल डिलीट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे और डिलीट के अंदर रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको रो या फिर कॉलम सिलेक्ट करके रखना होगा, तभी डिलीट होगा। और अगर टेबल टूल एक्टिवेट है और इस पर सिलेक्शन आ रहा है हमारी टेबल पर, तो आप डिलीट में जाके सीधे टेबल को डिलीट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर अंडू कर लिया है और आगे है फिर डिस्ट्रीब्यूट। अभी देखिए मैं इसकी रो की हाइट को कम ज्यादा कर लेता हूं इस तरह से। अब मेरी 3 रो हैं यहाँ पर और तीनों रो की हाइट मेरी सेम नहीं है। अब मैं इसको बराबर करना चाहता हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके रखूंगा, चाहे तो आप सारा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट में रो इवेनली पे क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने से मेरा रो की हाइट सेम हो जाएगा। अब मैं कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा कर लेता हूं और आप देख रहे हैं मेरा कॉलम का विड्थ बराबर नहीं है। तो फिर से मैं सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट में कॉलम इवेनली पे क्लिक करूंगा और वो बराबर हो जाएगा। अब आगे है हमारा मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स का क्या काम है, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने नीचे तक सिलेक्ट नहीं किया है, बस 2 सेल मैंने सिलेक्ट किए हैं और मैं ये चाहता हूं कि ऊपर से जो ये 2 कॉलम है वो एक कॉलम बन जाए और नीचे 2 ही कॉलम रहें। तो इसके लिए मुझे मर्ज सेल्स करना होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 2 कॉलम की जगह एक कॉलम हो गया है, ठीक है। और नीचे आप 2 कॉलम देख रहे हैं। मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूं। तो इस प्रकार आप मर्ज सेल्स का यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा स्प्लिट इनटू रो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अभी इसकी विड्थ को और बढ़ा लेता हूं और हाइट को भी थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। मैंने इसके अंदर डबल क्लिक किया, कर्सर आ रहा है। अब देखिए अभी स्प्लिट इनटू रो सिलेक्ट नहीं है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो हम इन सिलेक्ट में जाके भी सेल पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि स्प्लिट इनटू रो मेरा हाईलाइट है, इस पे क्लिक करके नंबर ऑफ रो, मुझे इसमें 2 रो बनानी है इसी के अंदर, तो हम ओके कर देंगे और आप देखेंगे कि हमारा एक सेल में 2 रो बन गया है। तो फ्रेंड्स स्प्लिट का जो काम होता है, तो वो किसी सेल के अंदर अगर रो बनाना चाहते हैं तो रो बना सकते हैं या कॉलम बनाना चाहते हैं तो कॉलम बना सकते हैं। मुझे यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं एक ही सेल में, तो उसके लिए फिर से मुझे इसको सिलेक्ट करके रखना होगा। तो मैं सिलेक्ट में जाके सेल पे क्लिक करता हूं और अब मैं स्प्लिट इनटू कॉलम्स पे क्लिक करके 2 कॉलम बनाना चाहता हूं। तो आप देखेंगे इस सेल में मेरी 2 रो हैं और इस वाले सेल में मेरे 2 कॉलम है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैंने एक बार फिर से मर्ज कर दिया और मैं चाहता हूं इसको फिर से अनमर्ज कर लूं। अब देखिए खाली सिंगल सेल को माउस की मदद से सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको इंसर्ट में जाके पहले यहाँ पे कर्सर को रखना है और सिलेक्ट में जाके सेल पे क्लिक करना है और नीचे आ रहा है अनमर्ज सेल, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वापस से हमारा जो है कॉलम जो था वो आ जाएगा, बट इसमें 2 रो आ रहे हैं क्योंकि इसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको नीचे और दिखा दूं करके, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से मर्ज सेल्स किया, अब इसको मैं जब अनमर्ज कर दूंगा तो ये वापस से क्या होगा कि कॉलम बन जाएगा,
लेकिन यहाँ पर एक कॉलम और बन गया है क्योंकि एक ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि टेबल मेन्यू आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।